काम हो रहा था, सीपेक आ रहा था, मुल्क तरक्की कर रहा था, तो आपके पास तो ये सब नहीं है। और अगर आप इस बदतरीन कारकर्दगी को छुपाने के लिए इस वक्त कोई ऐसा नारा नवाज शरीफ की तकलीद में लगाना चाहते हैं तो आई एम सॉरी। ये तो सबसे पहले तो नैब ने जो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी है कि मेरी बेल जो है उसको कैंसिल किया जाए। एक सेकंड जी, काइंडली इनको खामोश करा देंगे प्लीज। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस शख्स ने मेरी बेल कैंसिल करने की नैब में जो दरख्वास्त लिखी है, मैं उस अपने हमदर्द को नैब में देखना चाहती हूँ कि वो हमदर्द कौन है मेरा नैब में, और कौम को भी वो चेहरा दिखाना चाहती हूँ कि किस अक्लमंद ने वो दरख्वास्त लिखी है जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम ऐसे अदालत में आती हैं, ऐसे जाती हैं, ये खाती हैं, ये पीती हैं, ऐसे सलाम करती हैं, ये बात करती हैं। तो मुझे उस दरख्वास्त को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा जैसे बच्चे डर रहे हैं, और मैं ये समझती हूँ कि उसका चेहरा उस शख्स का जिसने ये दरख्वास्त लिखी है कौम को दिखाया जाना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि ये इतना इंटेलिजेंट और सुपर इंटेलिजेंट इंसान कौन है जो अपनी दरख्वास्त के ज़रिए नैब पूरी कौम को ये बता रहा है कि मरियम ने जो एप्लीकेशन सबमिट की है जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। और उसके जवाब में वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि मरियम ऐसे फैक्ट्स को सामने ला रही है जो उनके केस को और पूरी साजिश को डिमोलिश करता है, लिहाजा मरियम को जेल में डाला जाए। और मैं चाहती हूँ कि उसका चेहरा कौम को दिखाया जाए ताकि हम उसको 21 नहीं 22 तोपों की सलामी पेश करें जी। और अब आप मुझे चाहे आपको ये पता होना चाहिए, दरख्वास्त देने वालों को भी पता होना चाहिए, जो भी उस दरख्वास्त के पीछे उसको ये पता होना चाहिए कि अगर ये मुझे डराने के लिए है तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है मैं ना आपकी गिरफ्तारी से डरती हूँ, ना आपके जाली मुकदमे से डरती हूँ, ना आपके जाली केसेस से डरती हूँ, ना मैं नैब से डरती हूँ। और ये अगर वो समझते हैं कि वो इसके ज़रिए मुझे डरा लेंगे तो उनकी भूल है। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप करें मुझे गिरफ्तार, करें मेरी बेल कैंसिल, ताकि दुनिया को पता चले कि आप सच से कितना डरते हैं। मैडम ये बताइए, बारी में आपने कहा था कि नवाज शरीफ ने जो 2 अभी सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स एक पेज पे उनके टुकड़े कर दिए, अब 2-3 दिन से वही शशुपन जारी, तो क्या आप लोग कामयाब हो गए उस एक पेज वाले को तोड़ने में? सच को एक ना एक दिन सामने आना होता है। सच को आप कुछ देर के लिए ताकत से दबा तो सकते हैं, लेकिन द ट्रूथ हैज़ टू प्रिवेल, एंड इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने जब ये कह दिया था कि मैंने अपना मुकदमा अल्लाह ताला पे छोड़ दिया, तो सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की। दूसरी ये बात कि बिल्कुल आइन, कानून और जो इख्तियारात देता है एक आइनी वज़ीर आज़म को, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जो हकूक़ हासिल हैं, जो आइनी हकूक़ हासिल हैं, तो वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक मुंतखब और आइनी वज़ीर आज़म को जो हकूक़ हासिल हैं, जो आइन उसको इख्तियारात देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस शख्स की यहाँ बात हो रही है, इमरान खान साहब, ना वो आइनी वज़ीर आज़म है, ना वो मुंतखब वज़ीर आज़म है, बल्कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो नवाज शरीफ के मैंडेट पे डाका डालकर आज वज़ीर आज़म की कुर्सी पे काबिज़ है। उसको काबिज़ कहेंगे, उसको सिलेक्टेड कहेंगे, लेकिन आप उसको ना आइनी वज़ीर आज़म कह सकते हैं, ना मुंतखब वज़ीर आज़म कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास ना मैंडेट है अवाम का, ना उनके पास अवाम का वोट है, ना उनकी कोई इखलाकी हैसियत है, ना उनकी कोई आइनी हैसियत है। हाँ, एक शख्स जो कि
वजीर आजम की कुर्सी पर काबिज है, वो बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू टोना झाड़ फूंक हिसाब किताब के जरिए मुल्क को चला रहा है। 22 करोड़ के मुल्क को वो चला रहा है, और जिस मुल्क में अहम तरीन तकर्रियाँ, उन तकर्रियों की मैं बात कर रही हूँ जिनका पाकिस्तान की सलामती से डायरेक्ट ताल्लुक है, जो शख्स उन मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, जिन्नात बजाय वजीर आजम के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, इदारों का तमाशा बनना, फिर उसमें हमें कोई मेरे ख्याल इसमें कोई हैरानगी की अचंभे की बात नहीं है। और मैं तो ये समझती हूँ कि अगर वो इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? वो जो जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो है, वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियाँ करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि अवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए? अवाम का अगर इतना ही कामयाब है वो तरीका कार, तो वो फिर आटा सस्ता करो, उससे चीनी सस्ती करो, उससे पेट्रोल सस्ता करो, उससे डीजल सस्ता करो, उससे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाओ। तो बात यह है कि ये ना अपने आईनी इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये वजीर आजम के इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये किसी जमहूरियत का मसला है, ना किसी जमहूरी असूल का मसला है, ना ही ये कोई आईनी किरदार का मसला है। ये अपनी ज़ात को और अपनी हुकूमत को चंद दिन और मोहलत देने का नुस्खा है। समझ नहीं आ रही, पूरी कौम को समझ नहीं आ रही कि आपने पूरे मुल्क को एट अ ग्राइंडिंग हॉल्ट आप ले आए हैं। पूरा मुल्क इस वक्त बंद है, इदारों का मुल्क का तमाशा बन चुका है, सिर्फ इसलिए कि एक शख्स को आपने रिटेन करना है, क्योंकि वो आपकी हुकूमत चलाता है, वो आपके अपोनेंट्स को के लिए अखाड़ पिछाड़ करता है। तो समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या मामला दरपेश आ गया, क्या कौम को आपने बेवकूफ समझ रखा है? आप समझते हैं कि आपकी इन हरकत और सकनात का कौम को इल्म नहीं है कि इसके पीछे बात क्या है। और जब आप ये कहते हैं कि हम कल पढ़ रहे थे कि वजीर आजम का आईनी हक होता है, इख्तियार होता है, आज आपको वोट को इज्जत दो याद आ गई है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ जब वोट को इज्जत दो का नारा लेकर मैदान में आया था, तो वो मुंतखब वजीर आजम था, वो आईनी वजीर आजम था, वो अवाम के वोट से आया था, वो एक बहुत लंबी जिद्दोजहद तय करके आया था, उसकी एक बहुत बड़ी आईनी स्ट्रगल थी जो उसकी ज़ात के लिए नहीं थी, उसकी ज़ात की उसने कुर्बानी दी, उसने अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दी, लेकिन आइन के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और वज़ीर आज़म के ऑफिस की इज्जत के लिए उसने अपनी हुकूमतें कुर्बान कर दी। और उस तरह की जो स्टेटस है वो अचीव करने के लिए, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने के लिए आपको जेलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आपको मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा कहना पड़ता है और फिर उस पर कायम रहना पड़ता है। आपको अटक किले में जाना पड़ता है, आपको जिला वतनी बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको झूठे केसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं, आपको झूठी सजाएं बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, आपको जेलों में जाना पड़ता है, आपको ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको अपनी बेटी को जेल में जाता हुआ, किसी बेगुनाह बेटी को जाता हुआ देखना पड़ता है। तो आप इमरान खान साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी सियासी पहचान क्या है, उनका सियासी तशख़्ख़ुस क्या है? उनका सियासी तशख़्ख़ुस और उनकी सियासी पहचान और उनका सियासी तारुफ जो है वो है मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश करना, मुंतखब हुकूमत और मुंतखब वज़ीर आज़म के ऑफिस के बाहर 124 कितने दिन 120 दिन का धरना देना, 126 दिन का धरना देना,
اور کہنا کہ وزیر اعظم کو میں گلے سے گھسیٹ کر نکالوں گا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، اور اس کے بعد نواز شریف کے مینڈیٹ کو چھیننا اور اس پر قابض ہو جانا عوام کے اختیار کے اوپر، ووٹ کی حرمت کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا، عوام کے ووٹ کی پرچی کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا، سازش کرنا، آپ کی تو پہچان یہ ہے۔ تو آپ کا اصول سے، آپ کا جمہوریت سے، جمہوری جدوجہد سے، ایک آئینی وزیر اعظم کے اختیارات سے، اس کی عزت سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو نواز شریف بننے کی تو کوشش بھی نہ کرنا، اور شیر کی کھال پہننے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا۔ میڈم